सुप्रिय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी की कहानियों में होती है हंसी, होती है आंसू और होती है दिल दहला देने वाली पीड़ा की दास्तान भी। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं सिलहट के मोहम्मद तन्मय की जिंदगी का ऐसा सच्चा किस्सा जो सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि सुनते ही आपका दिल भी कांप उठेगा। दोस्तों, कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा और आखिर में अपनी अनुभूति जरूर साझा कीजिएगा। सुप्रिय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद तन्मय हुसैन है। मेरा घर सिलहट में है। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी जिंदगी की कहानी सुनाना चाहता हूं। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको अपने परिवार के बारे में बताना चाहूंगा। हमारे परिवार में मैं, मेरे माता पिता, दादी, 2 बहनें और एक छोटा भाई थे। यानी हम 2 बहन और 2 भाई थे। हमारा परिवार सिलहट शहर से बहुत दूर पहाड़ों से घिरे हरे भरे एक गांव में रहता था। हम एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार से थे। मेरे पिता एक रिक्शा या वैन चालक थे। बचपन से ही मैंने देखा कि पिता कितनी मेहनत से वैन चलाकर लोगों को पार कराते और उसी मेहनत से हमारा घर चलाते। फिर भी हमने कभी गरीबी को ज्यादा महसूस नहीं किया, क्योंकि पिता बहुत मेहनती इंसान थे। वैन चलाकर ही वे परिवार की जरूरतें पूरी कर लेते थे। इसीलिए मेरा बचपन शांति, सुख और प्यार के माहौल में बीता। लेकिन जिंदगी का एक दुखद सच मुझे बड़ा होने पर पता चला। जिन्हें मैं माँ कहकर पुकारता था, वे असल में मेरी सगी माँ नहीं थी, वे मेरी सौतेली माँ थी। मेरे जन्म के कुछ ही दिन बाद मेरी असली माँ एक बीमारी के कारण गुजर गई। उस बीमारी का इलाज ऑपरेशन से संभव था, लेकिन पिता समय पर ऑपरेशन नहीं करवा पाए और इसी वजह से मेरी असली माँ की मौत हो गई। बाद में पिता ने दूसरी शादी की। उस रिश्ते से मेरी 2 बहनें और एक भाई पैदा हुए, यानी वे सब मेरे सौतेले भाई बहन हैं। मेरी असली माँ की गोद से और कोई संतान नहीं थी। मेरे पिता चाहते थे कि मैं मदरसे में पढ़ाई करूं, क्योंकि सिलहट के लोग इस्लामी नियम कायदों को बहुत अहमियत देते हैं। पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने मुझे स्थानीय एक मदरसे में दाखिला दिलाया। तब मैं छोटा था और मेरे भाई बहन भी छोटे थे। हम सब साथ में पढ़ाई करते थे। जिंदगी यूं ही चल रही थी, लेकिन एक दिन अचानक सुबह खबर आई, पिता वैन चलाते समय भयंकर हादसे का शिकार हो गए हैं। हादसे की जगह पर ही उनकी मौत हो गई। खबर आई कि पिता का शरीर सड़क पर बिखर गया था। सर्द सुबह की धुंध में ट्रक से टकराकर पिता ने उसी समय जान गंवा दी। पिता की लाश बड़ी मुश्किल से सड़क से उठाई गई, प्लास्टिक में डालकर बिना किसी दुआ के जनाजा पढ़कर दफनाया गया। ऐसी मौत मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। तब मैं बहुत छोटा था। पिता की मौत ने हमारे पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया। पिता के गुजर जाने के बाद मेरी सौतेली माँ ने घर नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने मायके से कुछ मदद लेकर बड़ी मुश्किल से घर चलाना शुरू किया। दादी उस समय दूसरों के घरों में काम करने लगी, क्योंकि पिता ही हमारे घर के इकलौते कमाने वाले थे। उनकी अचानक मौत ने हमारी जिंदगी को अंधेरे में ढकेल दिया और हम पूरी तरह बेबस हो गए। मेरी सौतेली माँ भले ही अपने मायके से पैसे लाती थीं, लेकिन वो पैसे सिर्फ अपनी 2 बेटियों और एक बेटे पर खर्च करती थीं। मुझे कभी 1 पैसा भी नहीं देती थीं। उस समय मैं मदरसे में पढ़ता था। मेरी दादी लोगों के घरों में काम करती, कभी कभी अगर मुर्गी पालती तो उसके अंडे बेच देती और बड़ी मुश्किल से वही पैसे मुझे देती। उसी थोड़े से पैसों पर मैं अपनी पढ़ाई जारी रखता था। इसी तरह तकलीफों में लगभग 2 साल बीत गए। उन 2 सालों में कितने दिन मैंने भूखे पेट काटे, कितने दिन साबुन न होने की वजह से नहा नहीं सका। इन कष्टों को वास्तव में शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। तब मैं मदरसे की 7वीं जमात में पढ़ता था। धीरे धीरे मेरी दादी और कमजोर होती गईं। पहले जैसे कम से कम मुझे थोड़ा संभालती थी, थोड़े पैसे देती थी, मेरा हालचाल लेती थी, ये सब करने की ताकत उनमें नहीं रही। वो इतनी बीमार हो गईं कि अब मेरे इलाज या मदद करना उनके लिए बिल्कुल भी संभव नहीं था। एक वक्त पर मैंने समझ लिया कि मेरी पढ़ाई अब पूरी नहीं हो पाएगी, जबकि मेरे दिवंगत पिता का सपना था कि मैं मदरसे में पढ़ाई करूं और कुछ बनूं। उसी सपने को पूरा करने के लिए मैंने पढ़ाई जारी रखने की कोशिश की थी, लेकिन घर की गरीबी और तंगी की वजह से पढ़ाई आगे नहीं बढ़ पाई। तब मेरे दिमाग में एक नया विचार आया। हमारे इलाके से काफी दूर एक हिफ्ज खाना था। वहां अनाथ बच्चे रहते थे जिनके माँ बाप कोई नहीं थे। वहां कुरान हिफ्ज कराया जाता था और बच्चे हाफिज बनते थे। एक रात मैं दादी के पास गया और कहा,
दादी, तुम तो इतनी बीमार हो, मेरी सौतेली माँ मुझे कोई पैसा नहीं देती। अगर तुम एक गुजारिश मान लो तो शायद मैं हाफिज बन जाऊं। अगर तुम सबसे छुपा लो कि मेरी माँ जिंदा है तो मैं अनाथ खाने में दाखिल हो सकता हूं। दादी ने मुझे सीने से लगाकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, बेटा, ये तो झूठ नहीं है, सच तो यही है कि तेरे माँ बाप दोनों नहीं हैं। तेरी माँ जन्म के तुरंत बाद ही मर गई और तेरे पिता तो पहले ही चले गए। सौतेली माँ असली माँ नहीं होती। अगर असली माँ होती तो तुझे भी दूसरों बच्चों की तरह प्यार करती, लेकिन वो तुझे वैसे प्यार नहीं करती। चल, मैं तुझे अनाथ खाने ले चलती हूँ। इसके बाद दादी मुझे उस अनाथ खाने में ले गईं और वहां दाखिला करवा दिया। वहीं मैंने अनाथ बच्चों के साथ दिन बिताना शुरू कर दिया। दोस्तों, जिनके पास सामर्थ्य है, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, कम से कम एक बार किसी अनाथ खाने में जाकर देखिए वहां के बच्चे किस तरह की जिंदगी जीते हैं। क्या आप जानते हैं, कई बार इन बच्चों को मछली या मांस खाने को भी नहीं मिलता। ऐसा भी होता है कि हफ्ते में एक बार भी मछली मांस नसीब नहीं होता। बस दाल का पानी और 2-3 मुट्ठी चावल के सहारे उन्हें दिन गुजारना पड़ता है। मुझे लगता है हिफ्ज खाने के अनाथ बच्चों की इस तकलीफ भरी जिंदगी को अल्लाह के सिवा और कोई नहीं समझ सकता। अगर कभी कोई बड़ा आदमी बीच बीच में 2-1 किलो मांस खरीद कर देता तो वहां से हमें 1-2 टुकड़े मांस खाने का मौका मिल जाता। या फिर जब कुर्बानी का ईद आता तब लगता यही हमारे लिए मांस खाने का सबसे अच्छा मौका है। उसके बाद पूरे साल मांस आंखों से भी नहीं देख पाते। इसी तरह मेरे अनाथ खाने के दिन बीतते गए। मेरा बड़ा सपना था, एक दिन मैं पढ़ाई पूरी करूंगा, कुरान का हाफिज बनूंगा, मस्जिद में इमामत करूंगा और अपने दिवंगत पिता के लिए अल्लाह ताला के दरबार में हाथ उठाकर दुआ करूंगा। ये सपने हमेशा मेरे दिल में पलते रहते थे। इसी तरह दिन बीतते रहे। समय के साथ मैंने कुरान का लगभग आधा हिस्सा याद कर लिया, करीब 15 पारा तक। फिर अचानक मेरी दादी का इंतकाल हो गया। मुझे साफ साफ याद है, दादी के जनाजे के सामने खड़े होकर मैं बहुत जोर जोर से रो रहा था। हमारे इलाके के हजरत हुजूर ने तब सबको बताया कि मैंने कुरान के लगभग 15 पारा याद कर लिए हैं और सबसे मेरे लिए दुआ की दरख्वास्त की। दादी की मौत के बाद मैं अक्सर माइक पर ऊंची आवाज में कुरान तिलावत करता था। मेरी तिलावत सुनकर बहुत से लोग भावुक होकर रो पड़ते थे। उस समय बहुत लोग वादा करते कि मेरी पढ़ाई का खर्च वे उठाएंगे, लेकिन सच तो यह था कि मेरे मदरसे में बाहर से पैसे की कोई जरूरत नहीं थी। मदरसे के पैसे से ही सब अच्छी तरह चलता था। इसी तरह मदरसे में पढ़ते पढ़ते एक वक्त पे मैंने पूरा कुरान याद कर लिया और हाफिज बन गया। लेकिन मेरे इलाके के मदरसे में बहुत सी परेशानियां थीं। सुना था वहां जिन्नों का काफी असर था। वे बच्चों को तकलीफ देते, कभी उनके साथ सोने की कोशिश करते। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मेरे पास कभी कोई जिन नहीं आया, ना ही उसने मुझे कोई तकलीफ दी। शायद वो समझते थे कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, अगर मुझे तकलीफ देंगे तो मैं इंसाफ किससे मांगूंगा। इसी तरह वक्त गुजरता गया। जब मैं हाफिज बन गया तब मैंने अलग अलग जगह नौकरी की कोशिश की, लेकिन उस समय मैं बहुत कम उम्र का था, इसलिए कहीं नौकरी नहीं मिलती थी। मेरे परिवार में अपना कहने लायक कोई नहीं बचा था। दादा दादी माँ बाप सब मर चुके थे। सौतेली माँ अपने बच्चों को लेकर जैसे तैसे जी रही थी। मैं सौतेली माँ को दोष नहीं देता, क्योंकि वह भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। उनके मायके से भी थोड़े पैसे आते, जिनसे वह अपने सौतेले भाई बहनों की पढ़ाई करवाती थी। मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करता कि मेरे सौतेले भाई बहन अच्छे इंसान बने। इसी तरह मेरी जिंदगी चलती रही। एक वक्त आया जब मुझे आखिरकार एक नौकरी मिल गई। जिस जगह नौकरी मिली वहां मस्जिद पूरी तरह बनी नहीं थी, लेकिन इमाम की तैनाती हो गई थी। मैं चूंकि जवान था, देखने सुनने में भी अच्छा था, इसलिए मुझे इमामत दी गई। मस्जिद में रहने की जगह ना होने के कारण मुझे मस्जिद के सामने के घर में ठहराया गया। उस घर की लड़की का नाम तुफा था, इसलिए सब उस घर को तुफा का घर कहते थे। वहां तुफा की माँ मुझे खाना खिलाती और उनके परिवार के साथ जो खाती वही मुझे भी मिलता। इस तरह मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाता और सुबह छोटे छोटे बच्चों को कुरान पढ़ाता। लेकिन इन दिनों में अक्सर रोते रोते वक्त गुजारता। कई रातें जाकर मस्जिद में नफिल नमाज अदा करता और अल्लाह से हाथ उठाकर प्रार्थना करता, क्यों मेरी जिंदगी ऐसी है? मेरी जिंदगी में खुशी कब आएगी? सुकून कब मिलेगा? मोहब्बत कब हासिल होगी? दादी की याद आते ही दिल बहुत उदास हो जाता था। मुझे याद है, मेरी दादी बहुत बीमार थीं, फिर भी उन्होंने कभी एक अंडा उबालकर खुद नहीं खाया, बल्कि वही अंडा बेचकर मुझे पैसे देती और वो पैसे मदरसे में जमा कर देती। लेकिन जिंदा रहते मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। हाँ, उनके इंतकाल के बाद मैंने अपना ज्यादातर वक्त दादी की कब्र के पास गुजारा।
आज भी जब समय मिलता है मैं कुरान लेकर उनकी कब्र के पास बैठकर ऊंची आवाज में तिलावत करता हूं। मुझे यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह दादी जन्नत में बहुत अच्छे हाल में है। इसी तरह वक्त बीत रहा था। उस समय मैं उसी घर में रह रहा था। उसी दौरान मस्जिद का काम लगभग पूरा हो गया। जब काम पूरा हो गया तो सब कहने लगे कि अब मुझे मस्जिद में ही रहना चाहिए। लेकिन अचानक तुफा की मां ने सबको कहा, हजरत को मस्जिद भेजने की जरूरत नहीं है। हजरत मेरे बेटे जैसे ही हैं। इनकी उम्र भी तो बहुत कम है। इन्हें हमारे घर में ही रहने दीजिए। मेरी एक बेटी है, वो स्कूल में पढ़ती है लेकिन कुरान पढ़ना नहीं जानती। हजरत मेरी बेटी को थोड़ा कुरान सिखा दें। जब तुफा की मां ने ये बात कही तो मैं राजी हो गया। मैं उसी घर में रहने लगा। वो मुझे तीनों वक्त का खाना खिलाते। मैं तुफा को कुरान पढ़ाता। तुफा के पिता उसी मस्जिद के अध्यक्ष थे जहां मैं इमामत करता था। वो मुझे वेतन देते और बेटी को पढ़ाने के लिए अलग से पैसे भी देते। वो मुझे बहुत प्यार और इज्जत देते। किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। इसी तरह दिन गुजरते रहे। एक वक्त पर तुफा को महसूस हुआ कि मैं ज्यादातर वक्त अकेले रहता हूं। मैं जवान था लेकिन बाकी हजरतों की तरह बाहर नहीं जाता, नहीं दोस्तों के साथ बैठता। मैं अक्सर रोता था। उस समय तुफा 10वीं क्लास में पढ़ती थी। एक दिन उसने मुझसे पूछा, हजरत अगर मैं आपसे एक सवाल करूं तो बुरा तो नहीं मानेंगे? मैंने कहा, नहीं, पूछो। वो बोली, मैं देखती हूं कि आप हमेशा उदास रहते हैं, रोते हैं। इसका कारण क्या है? सब तो हंसते खेलते हैं, खुश रहते हैं, लेकिन मैंने आपको कभी खुशी मनाते नहीं देखा। तब मैंने उसे कहा, इस दुनिया में मेरा अपना कहने वाला कोई नहीं है। अपनों को खोने का गम कितना दर्दनाक होता है ये सिर्फ मैं जानता हूं। मैं हमेशा अपने अब्बा अम्मा को बहुत याद करता हूं। उनकी याद आते ही दिल टूट जाता है, इसलिए मैं रोता हूं। तुफा ने मुझे ढांढस बंधाया और कहा, माँ बाप तो हमेशा जिंदा नहीं रहते। आप इतना दिल छोटा मत कीजिए। कम उम्र की लड़की होने के बावजूद वो बहुत समझदार थी। अल्लाह ने उसे बेइंतहा अक्ल और समझ दी थी। वो अपने तरीके से मुझे समझाती और मैं सुकून पाता। इसी तरह दिन रात गुजर रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक देखा कि तुफा उदास है, रो रही है। मैंने उसे पहले कभी इस तरह रोते नहीं देखा था। पीछे से मैंने पूछा, तुफा क्यों रो रही हो? कुछ हुआ है? उसने जवाब दिया, कुछ नहीं हजरत, बस मन अच्छा नहीं लग रहा। मैं तो उनके घर में एक परिवार के सदस्य की तरह ही रहता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से जानना चाहा। बाद में उसी से पता चला तुफा का अपने स्कूल के एक सहपाठी के साथ रिश्ता हो गया था। उस लड़के ने रिश्ते के नाम पर उसे शारीरिक संबंध में उलझा लिया। बाद में शादी का वादा करने के बावजूद उसने शादी नहीं की। मैंने तब उसे कहा, तुम अभी तो सिर्फ 10वीं क्लास में पढ़ती हो और जिसे तुम प्यार करती थी वो भी 10वीं में ही पढ़ता है। तो भला 10वीं क्लास का एक लड़का तुम्हें कैसे शादी करेगा? ये मुमकिन नहीं है। अभी वो तुम्हें शादी नहीं करेगा और तुम दोनों ने जो किया वो बहुत बड़ा गुनाह है। ये कोई अच्छा काम नहीं हुआ। इसके लिए तुम्हें अल्लाह के सामने हिसाब देना होगा। तुम तौबा करो और इस रास्ते से वापस आओ। मैंने इस तरह उसे समझाया। अल्हम्दुलिल्लाह समझाने के बाद वो उस रास्ते से लौट आई। उस लड़के की बात वो फिर कभी याद नहीं करती थी, न ही उसके साथ कोई रिश्ता रखती थी। समय के साथ तुफा ने एक SSC की परीक्षा दी। पढ़ाई में वो ठीक ठाक थी, लेकिन पता नहीं क्यों SSC में एक विषय में फेल हो गई। परीक्षा में फेल करने के बाद उसके परिवार ने उसकी शादी करने का फैसला किया। अलग अलग जगह रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। उसका पिता सीधे कई लोगों से कहता, अगर कोई अच्छा लड़का मिले तो बताना, मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। एक दिन अचानक तुफा ने मुझे बुलाकर कहा, हजरत आप तो हमारे घर में बहुत दिनों से रह रहे हैं। आप मेरे अब्बू को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपसे एक गुजारिश करूंगी, मानेंगे? मैंने कहा, हाँ कहो। वो बोली, क्या आप मेरे अब्बू से कहेंगे कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती? तब मैंने उसे कहा, तुम्हारी जिंदगी में एक बार रिश्ता हुआ, वो टूट गया। फिर पढ़ाई में भी SSC में फेल कर गई। अब तुम्हारे अब्बू तुम्हें शादी देना चाहते हैं। ये कोई गलत बात नहीं है, बल्कि एक मुस्लिम लड़की बालिग होने पर शादी कर ले, यही बेहतर है। तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम अपने शौहर के पास रहोगी, इसलिए शादी होनी चाहिए। इसे नजरअंदाज करना या टालना ठीक नहीं होगा। तब तुफा बोली, हजरत मैं दुनिया में एक शख्स के अलावा किसी और से कभी शादी नहीं कर सकती।
जिसे मैं शादी करना चाहती हूँ, मेरे अब्बू कभी मुझे उसके पास शादी नहीं देंगे, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहती। आप बस मेरे अब्बू को जरा समझा दीजिए। मैंने सोचा शायद वो फिर उसी लड़के की बात कर रही है जिसने उसे धोखा दिया था। ये सुनकर मैं बहुत गुस्से में आ गया और कहा, मैंने तुम्हें कितने तरीकों से समझाया, कितने प्यार से कहा कि उस लड़के को भूल जाओ, उसने तो तुम्हारे साथ धोखा किया था। तुम क्यों फिर उसी की बात कर रही हो? इतना समझाने के बाद भी तुम उसी की बात दोहरा रही हो। यह सुनकर मेरा दिल बहुत दुखी हो रहा है। तब तूफा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, हजरत, मैं उस लड़के की बात नहीं कर रही, उसका ख्याल भी मेरे दिल में नहीं है, मैं किसी और की बात कर रही हूं। मैं हैरान होकर पूछ बैठा, किसी और की? वो कौन? तूफा ने सीधे मेरी आंखों में देखकर कहा, मैं दरअसल आपकी ही बात कर रही हूं। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूं। अगर जिंदगी में कभी शादी करूंगी तो आपसे ही करूंगी, किसी और से नहीं। ये कहते ही वो कमरे में चली गई। पैदाइश से लेकर अब तक किसी ने मुझे इस तरह कभी नहीं कहा था। उसके कमरे में जाते ही मैं मस्जिद चला गया और 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी। फिर मस्जिद के एक कोने में बैठकर सोचने लगा, मैं तो एक मस्जिद का इमाम हूं। गांव के सब लोग मुझे जानते हैं, मुझे देखते हैं। मैं तो मिंबर पर खड़े होकर दीन की दावत देता हूं। अगर मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ हो गया तो समाज के लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे कोई अच्छी नजर से नहीं देखेगा। ये ख्याल आते ही मैंने तूफा से दूरी बनाना शुरू कर दी। धीरे धीरे मैं उससे ज्यादा बातें नहीं करता था। इसी तरह एक दिन अचानक उसके अब्बू ने उसकी शादी पक्की कर दी। शादी तय हो जाने के बाद एक रात मैं उनके घर पर नहीं था। उस घटना के बाद मैंने घर छोड़ दिया था और मस्जिद के एक कमरे में रहने लगा था। मैं इमाम साहब के लिए तय किए गए उसी कमरे में रहता था। हुआ यूं कि एक दिन आधी रात को वो अचानक चली आई। उस समय उसकी शादी की बात लगभग अंतिम चरण में थी। उसके पिता एक लड़के के साथ उसकी शादी की व्यवस्था कर रहे थे। सब कुछ लगभग तय हो गया था। वो आई और मेरे कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने लगी। जब मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि वो रो रही थी। मैं हैरान हो गया और मैंने पूछा, तौफा, तुम इतनी रात को यहां क्यों? वो रोते हुए बोली, मेरे अब्बा ने मेरी शादी तय कर दी है। वो मेरी शादी उस लड़के से करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। अगर मुझे शादी करने के लिए मजबूर किया गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, सच में आत्महत्या कर लूंगी। और अगर मैं मर गई तो मेरी मौत के जिम्मेदार आप होंगे। उसकी ये बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। ये सब कहकर वो चली गई। मैंने दरवाजा बंद कर लिया और बैठकर सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं? मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता था। उसके पिता के पास जाकर कुछ कहना भी ठीक नहीं था। लेकिन वो लड़की अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी। अगर वो सच में खुद को नुकसान पहुंचा देती तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। मेरी वजह से एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये तो स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैंने सोचा कि उसे इस रास्ते से कैसे रोका जाए। सुबह हुई। फजर की नमाज पढ़ने के बाद मैं अपनी मस्जिद के अध्यक्ष यानी तौफा के पिता के पास गया। मैं उन्हें अब्बू कहकर बुलाता था। उन्होंने खुद इसकी इजाजत दी थी क्योंकि मैं एक अनाथ था। मैंने उनसे कहा, अब्बू, क्या आपने तौफा की शादी तय कर दी है? उन्होंने कहा, हाँ, एक लड़के के साथ लगभग सब कुछ तय हो गया है। मैं तौफा की शादी वहीं करवाऊंगा। मैंने कहा, लेकिन क्या आपने तौफा से बात की है? क्या आपने उससे पूछा है कि वो राजी है या नहीं? उन्होंने कहा, लड़की तो छोटी है, पढ़ाई में भी इतनी अच्छी नहीं है, शरारतें करती है, शादी कर देना ही अच्छा रहेगा। आप क्या कहते हैं? मैंने कहा, इस्लाम के अनुसार बालिग होने पर लड़कियों की शादी कर देना अच्छा होता है, लेकिन किसी को जबरदस्ती शादी नहीं करवाई जा सकती। जोर जबरदस्ती करना ठीक नहीं होगा। वो चुप रहे। बाद में उन्होंने कहा, ठीक है, आज शाम आप हमारे घर आइए, तौफा से सीधे बात कर लीजिएगा। मैं मान गया। मैं उस दिन ईशा की नमाज के बाद उनके घर गया। रात 8 बजे मैं उनके घर गया। मेरे जाने के बाद उसके पिता ने उसे अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने तोहफा से कहा, इधर आ, तुझसे बात करनी है। जब तोहफा कमरे में आई तो उसके पिता ने उससे पूछा, देख, मैंने तेरे लिए लड़का तय कर दिया है और शादी की बात लगभग तय हो चुकी है। तेरा क्या कहना है? तोहफा नीचे की ओर देख रही थी और कोई जवाब नहीं दे रही थी। उसके पिता ने बार बार पूछा, मैंने जो लड़का देखा है वो देखने में अच्छा है और मैं तेरी शादी उसी से कराऊंगा। क्या तुझे कोई आपत्ति है?
2 बार पूछने के बाद तोहफा ने अपने पिता की ओर देखते हुए कहा, अब्बा, आप जिस लड़के से मेरी शादी करा रहे हैं या जिनसे भी मेरी शादी करवाना चाहते हैं, मैं उनमें से किसी से भी शादी नहीं करूंगी। अगर मैं जिंदगी में शादी करूंगी तो सिर्फ एक ही इंसान से करूंगी और किसी से नहीं। उसके पिता ने सोचा कि शायद उसके मन में किसी और लड़के की बात है। उन्होंने पूछा, एक इंसान से शादी करेगी? मतलब कौन है वो इंसान? ठीक उसी वक्त तोहफा ने मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ हुजूर से करूंगी और किसी से नहीं। उस पल मेरा गला सूख गया। अल्लाह, ये क्या हुआ? जिसकी मैंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी, वो मेरे सामने, उसके पिता के सामने मेरी तरफ उंगली दिखाकर ये सब कह रही थी। उसके पिता मेरी तरफ देख रहे थे। वो मुझसे कुछ नहीं कह पाए, बस इतना पूछा, हुजूर, तोहफा ने ये क्या कहा? तोहफा ने क्या कहा? मैंने तब कहा, देखिए, मुझे तो नहीं पता तूफा क्यों ऐसा कह रही है या कितनी सोच समझ कर कह रही है, ये भी मैं नहीं जानता। ये सुनकर तूफा के पिता बोले, मैंने तो आपको बहुत अच्छा इंसान समझा था, लेकिन आप इतने बुरे हैं ये नहीं जानता था। ये कहकर तूफा के पिता उठ गए। वो मस्जिद के सेक्रेटरी और कैशियर से बात करने लगे। कुछ देर बाद ही मुझे बताया गया कि मगरिब तक मुझे यहां से चले जाना होगा, मतलब मेरी नौकरी खत्म। एक इमाम की अगर नौकरी चली जाए, अध्यक्ष और जिम्मेदार लोग विदा कर दें, तो फिर कुछ करने को नहीं रहता। मैं तब चुप हो गया। उन्होंने साफ कह दिया, आप चले जाइए, हमारी मस्जिद में आपको नहीं रखा जाएगा। इस तरह मेरी नौकरी चली गई। मैं मस्जिद छोड़कर निकल आया। फिर मैं अपने एक पुराने दोस्त के पास गया, जिससे हिफ्स के समय पहचान हुई थी। वो दूसरी मस्जिद में इमामत करता था। मैं उसके घर में रहने लगा। उसने मुझसे कहा, हमारी मस्जिद बहुत बड़ी है, वहां एक मदरसा भी है, तुम उस मदरसे में पढ़ा सकते हो। मैं राजी हो गया। उस समय मेरे पास एक एंड्रॉयड फोन था। उस फोन की वॉलपेपर पर मैंने तूफा की एक तस्वीर लगा रखी थी, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर। मैं जब उस मस्जिद में बच्चों को पढ़ाता था, एक दिन एक घर में बच्चों को पढ़ाने गया। वो परिवार इतालवी प्रवासी था। उनके एक बेटे ने, जो इटली में रहता था, आकर मुझसे कहा, हजूर, आपका फोन जरा देंगे? मैंने फोन दे दिया। सोचा था शायद किसी को कॉल करेगा, लेकिन उसने फोन लेकर मेरी वॉलपेपर देखी। वहां तूफा की तस्वीर थी। तब वो बोला, हजूर, बुरा मत मानिएगा, आपके चेहरे पर दाढ़ी है, आप दीनदार इंसान लगते हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, दीन की बातें करते हैं, सब ठीक है, लेकिन आपके फोन पर किसी अविवाहित लड़की की तस्वीर रखना क्या ठीक है? इस्लाम तो इसे अच्छा नहीं मानता। मैं शर्मिंदा हो गया, क्योंकि सच तो यह था कि मैंने अब तक तूफा से शादी नहीं की थी। तब मैंने उससे कहा, भाई गुस्सा मत होना, मैं उसे बहुत पसंद करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। उसके साथ मेरी जिंदगी में एक घटना जुड़ी हुई है। इतना ही कहा, फिर मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। दोपहर में उस परिवार के लोग मेरे और मेरे इमाम दोस्त के लिए खाना लाए। खाने के बाद वही लड़का जिसने तूफा की तस्वीर देखी थी, मुझसे बोला, हजूर, आपसे थोड़ी बात है, मगरिब के बाद हमारे घर आइए। मगरिब के बाद मैं उनके घर गया। उसने मुझे घर के पीछे बैठाया और कहा, मैंने आपके बारे में जानकारी ली है, आपके माँ बाप कोई नहीं है, आप अनाथ है। मैंने कहा, हाँ, सच में मैं अनाथ हूं। वो बोला, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? मैंने कहा, नहीं, कहिए। तब उसने कहा, जिस लड़की की तस्वीर आपने फोन में रखी है, क्या आप उससे शादी कर रहे हैं? मैंने कहा, नहीं, अभी तक शादी नहीं की। वो बोला, लेकिन आपने तो पहले कहा था उस लड़की से जुड़ा आपके साथ कोई किस्सा है, जरा बताएंगे क्या किस्सा है? मैंने तब कहा, देखिए, मैं तो मस्जिद में एक तरह से इमामत ही करता हूं, इसलिए इस जगह पर खड़े होकर हमारी निजी बातें सबके सामने कहना ठीक नहीं होगा। मैं ये बात कहना नहीं चाहता। लेकिन वो मुझसे बहुत आग्रह करने लगे, हुजूर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप थोड़ा कह देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। उन्होंने बार बार अनुरोध किया, इतनी तरह से कहा कि आखिरकार मैं मान गया। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, तो बताता हूं। तब मैंने उसे तूफा के साथ अपने रिश्ते की पूरी बात बता दी। घटना सुनने के बाद उसने मुझसे कहा, उस लड़की की शादी हो गई है क्या? आप जरा पता कर सकते हैं? मैंने कहा, नहीं, अभी तक शादी नहीं हुई। परसों भी उसने मुझे फोन किया था। उसने कहा है कि वो शादी नहीं करेगी, लेकिन कभी भी उसका परिवार जबरदस्ती उसकी शादी करा सकता है, क्योंकि उसके पिता बहुत दबाव डाल रहे हैं। उसने कहा, अच्छा एक काम कीजिए, उस लड़की की तस्वीर मुझे दीजिए।
मैंने अपने फोन से उसके फोन में तस्वीर भेज दी। उसका नाम था रॉनी। तस्वीर देने के बाद मैं फिर मदरसे लौट गया और बच्चों को पढ़ाने लगा। इधर इन 2 दिनों में तुफा कभी कभी मुझे टेक्स्ट करती, कैसे हो, ठीक हो या नहीं वगैरह। वो कहती उसका परिवार उस पर शादी के लिए बहुत दबाव डाल रहा है, किसी भी समय जबरदस्ती शादी करवा देगा। खैर 2 दिन बाद रॉनी ने मुझसे कहा, तन्मय हुजूर एक बात कहूंगा, अगर आप बात सुनेंगे तो आपका बहुत भला होगा। मैंने कहा, अच्छा कहिए, क्या ऐसी बात है? उसने कहा, आप तुफा को पा जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। अगर आप एक काम करेंगे तो तुफा आपको मिल जाएगी। मैंने इस बारे में अपनी भाभी से भी बात की है। मैंने हैरानी से पूछा, आपने अपनी भाभी से क्या बात की? उसने कहा, मेरे माँ बाप दोनों ही इटली में रहते हैं, पूरा परिवार इटली में ही है। सिर्फ मेरे भाई की पत्नी बांग्लादेश में रहती है, मेरा भाई भी इटली में है। मैं चूंकि बांग्लादेश आया हूँ, इसलिए आपको एक मदद करना चाहता हूँ। अगर आप इसे स्वीकार करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मैंने कहा, अच्छा बताइए क्या मदद करेंगे? उसने कहा, हुजूर आपकी कहानी सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, मैं चाहता हूं कि तुफा आपकी ही हो। मैंने कहा, वो कैसे मुमकिन है? उसने कहा, तुफा का परिवार कभी भी आपको उससे शादी नहीं करने देगा। आप अभी तक स्थापित नहीं हैं और उसके परिवार से शादी के लिए जितना दबाव पड़ रहा है, उससे कभी भी उसकी शादी कहीं और हो सकती है। लेकिन अगर मैं अपने परिवार की ओर से रिश्ता भेजूं तो वे जरूर राजी हो जाएंगे। उसने मुझे भरोसा दिलाया कि अगर तुफा से मेरी शादी हो जाती है तो मैं आपको वादा करता हूं कि मैं उसे आपके पास पहुंचा दूंगा। मैं आपकी इटली का वीजा बनवा दूंगा, आप तुफा को लेकर इटली चले जाएंगे। मैं बस शादी करूंगा और उसे अपने घर में रखूंगा, लेकिन कभी भी पत्नी के तौर पर इस्तेमाल नहीं करूंगा। फिर बोला, अगर आपका पासपोर्ट है तो मैं पूरा प्रोसेस करा दूंगा। शादी के बाद आपका वीजा बन जाएगा, फिर आप तुफा को लेकर इटली चले जाएंगे। तो मैंने कहा, अच्छा, अच्छी बात है, लेकिन मैं पहले तुफा से बात करके आपको बताऊंगा। रात में मेरी तुफा से बात हुई। मैंने कहा, तुफा, रॉनी भाई मुझे इस तरह कह रहा है, अब तुम क्या राजी हो? उसने मुझसे पूछा, तुम इस आदमी पर कितना भरोसा करते हो? मैंने जवाब दिया, हाँ, मैं तो काफी दिनों से उसके घर पर रह रहा हूं, उसके भाई की बेटी को पढ़ाता हूं। इस नजर से मुझे वो अच्छे दिल का इंसान ही लगा। मुझे नहीं लगता कि वो बुरा है या कभी मेरे साथ बेईमानी करेगा। फिर उसने कहा, अगर आपको लगता है कि वो बेईमानी नहीं करेगा और उस पर आपका भरोसा है, तो मैं आपकी बात पर उससे शादी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक शर्त है, शादी के बाद मैं आपके साथ ही रहूंगी, उसके साथ एक रात भी नहीं रहूंगी। मैंने तब कहा, ठीक है, ऐसे ही होगा, तुम कोई चिंता मत करो, बस शादी के लिए राजी हो जाओ। इसके बाद रॉनी ने खुद ही सारी तैयारी शुरू कर दी। मैंने लड़की के परिवार का पता दिया, रॉनी ने वहां शादी का प्रस्ताव भेजा, फिर उनसे मिलकर अंगूठी बदली, यहां तक कि शादी की तारीख भी तय हो गई। तुफा के पिता से भी उन्होंने बात पक्की कर ली। रॉनी आकर मुझसे बोला, हुजूर सगाई हो गई, शादी की तारीख भी तय हो गई। मैंने तुफा के पिता से कहा, शादी में मैं बस 2-4 लोग लाऊंगा, आप भी वैसा ही कीजिएगा। बड़े आयोजन का समय अभी नहीं है। मैं तो शादी के तुरंत बाद इटली चला जाऊंगा। बाद में जब लड़की को इटली ले जाऊंगा तब बड़ा कार्यक्रम करेंगे। सब कुछ तय हो गया। शादी का दिन आया। रॉनी तुफा को ब्याह कर ले आया, जबकि उसने पहले मुझसे वादा किया था, सुहाग रात में मुझे बुलाएगा, हम तीनों मिलकर बातें करेंगे और वो किसी भी हाल में तुफा के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाएगा। लेकिन शादी के बाद पूरा मामला बदल गया। तुफा को कमरे में लाते ही रॉनी ने दरवाजा बंद कर दिया। मैं एक इमाम हूं, मदरसे का शिक्षक, इसलिए मैंने पूरी रात बाहर ही घूमते घूमते रोते हुए गुजार दी। सुबह जब दरवाजा खोला गया तो देखा तुफा बहुत ही बुरी हालत में बिस्तर पर पड़ी है। देखकर लगा कि वो बहुत बीमार है। मैंने रॉनी से कहा, भाई आपने तो कहा था रात को मुझे बुलाएंगे, हम सब मिलकर बातें करेंगे, लेकिन आपने दरवाजा बंद रखा और अब देख रहा हूं वो इतनी बीमार है, इसका मतलब क्या है? रॉनी ने जवाब दिया, अरे भाई, शादी के दिन तो लड़की इधर उधर दौड़ भाग कर रही थी, इसलिए थोड़ी बीमार हो गई, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगी। इसी बीच तुफा का परिवार आ गया। रिवाज के अनुसार शादी के अगले दिन लड़की को उसके पिता के घर ले जाया गया। तब रॉनी भी उनके साथ ससुराल चला गया। इस वजह से मैं अब तुफा से कोई संपर्क नहीं रख पाया। पहले कम से कम फोन पर बात हो जाती थी, लेकिन अब वो भी बंद हो गया। मैंने तब रॉनी की भाभी को सब कुछ बता दिया।
कि आपकी बेटी तो मेरे पास पढ़ाई की है, पूरा मामला आप जानती हैं। उन्होंने मुझे ढाढ़स बंधाया, चिंता मत कीजिए, मेरा देवर बहुत अच्छा है, वो इतना बुरा नहीं है। लेकिन उसी दिन अचानक मस्जिद की कमेटी ने मुझे बुलाकर कह दिया, आप मस्जिद छोड़कर चले जाइए, हमें एक ही इमाम काफी है। तभी मुझे पूरा यकीन हो गया, रोनी ने मेरे साथ बेईमानी की है। उसने मेरी कमजोरी का फायदा उठाया। असल में तूफा तो किसी से भी शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। उसके पिता ने कई अच्छे रिश्ते लाए थे, लेकिन उसने किसी के साथ भी शादी के लिए हामी नहीं भरी। वो हमेशा कहती थी, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे करूंगी, किसी और लड़की से मैं शादी नहीं करूंगी। लेकिन सिर्फ मेरी बातों पर भरोसा करके उसने आखिरकार रोनी से शादी कर ली। मैंने उसे भरोसा दिलाया था, शादी के बाद तुम मेरे साथ ही रहोगी, रोनी के साथ नहीं। इसी वादे की वजह से तूफा राजी हुई थी। जबकि शादी के बाद तुरंत ही उसका मेरे साथ पूरा संपर्क टूट गया। लगभग 14 दिन तक मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिली। 14 दिन बाद अचानक एक दिन उसने नया सिम इस्तेमाल करके मुझे फोन किया। कॉल उठाते ही वो रोते हुए बिखर पड़ी। उसने कहा, तुमने रोनी पर भरोसा करके गलती की है, वो इंसान नहीं दरिंदा है, मुझे जबरदस्ती बहुत कुछ करने पर मजबूर कर रहा है। मैंने उसे संभालने की कोशिश करते हुए कहा, देखो मैंने तो उस पर बहुत भरोसा किया था, इस दुनिया में मेरा अपना कहने लायक कोई नहीं है, तुम्हें शादी करने जैसा कोई प्रस्ताव भी मेरे पास नहीं था, इसीलिए सोचा था कि यह आदमी कम से कम बुरा नहीं होगा, इसीलिए सब जिम्मेदारी उसी पर छोड़ दी थी। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इतनी बड़ी बेईमानी करेगा। तूफा ने तब कहा, अब तो बहुत कुछ हो चुका है, वो मुझे छोड़ेगा भी नहीं, इटली ले जाएगा, मेरे सारे कागजात पासपोर्ट सब तैयार कर रहा है, मुझे घर से भी निकलने नहीं देता। बड़ी मुश्किल से ये सिम छुपा कर लाई और उसी के मोबाइल में डालकर तुम्हें कॉल किया। तुम बुरा मत मानना, अगर आगे कॉल ना भी कर पाऊं तो भरोसा रखना, आखिरकार मैं तुम्हारे पास ही लौटूंगी। अगर गृहस्थी करूंगी तो सिर्फ तुम्हारे साथ ही करूंगी। इसके बाद भी लगभग 2 महीने तक मेरा उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया। वो कहाँ है, कैसी है, मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। 2 महीने बाद एक दोस्त ने खबर दी, रोनी तूफा को लेकर विदेश जाएगा, इटली के लिए सारी प्रक्रिया चल रही है। ये खबर सुनकर मैं टूट गया। मुझे लगा जैसे रोनी ने धोखा दिया, वैसे ही शायद तूफा ने भी अब मुझे छोड़ दिया है, क्योंकि पिछले 2 महीने में उसने एक बार भी मुझसे बात नहीं की, मेरी कोई खबर नहीं ली। इसीलिए मैंने सोचा इटली जाने का मामला शायद उसकी अपनी मर्जी से ही हो रहा है। मैं पागल सा हो गया, लगातार रोता रहा, खुद को समझा नहीं पा रहा था। तभी अचानक एक दिन तूफा ने फिर फोन किया। उसने कहा, मेरे वीजा की सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, जबरदस्ती मुझसे पासपोर्ट भी बनवा लिया है, लेकिन मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। मैंने उससे पूछा, पहले भी तो उसने तुम्हें रोका था, इस बार भी वही कर रहा है, तो अब तुम क्या करने वाली हो? तूफान ने जवाब दिया, मुझे बिल्कुल भी कोई मौका नहीं दिया जाता, दिन रात मेरी निगरानी होती है, लेकिन मैं कभी ना कभी जरूर भाग निकलूंगी। तोहफा तब रोते रोते मुझसे बोली, मैं चाहूं तो यहां से भाग सकती हूं, लेकिन क्या तुम मुझे ले जाओगे? अगर मैं भाग जाऊं तो क्या तुम सच में मुझे अपने साथ ले जाओगे? मैं हैरान होकर बोला, अरे माँ, ये कैसी बात कर रही हो? ले जाने का मतलब? मैं तो तुमसे प्यार करता हूं, जरूर तुम्हें ले जाऊंगा, तुम बस आ जाओ, मैं तुम्हें यहां और रहने नहीं दूंगा। वो बोली, अच्छा ठीक है, अगर तुम मुझे ले जाओगे तो मैं आज रात ही निकलूंगी, तुम अमुक जगह पर आ जाना। उसने मुझे पता दिया। मैं उस जगह जाकर इंतजार करने लगा, लेकिन रात गहरी हो जाने पर भी वो नहीं आई। बार बार फोन किया पर कोई जवाब नहीं मिला। अचानक देखा कि बहुत से लोग मुझे घेर कर खड़े हैं। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और ऐसी बेरहमी से पीटा कि शब्दों में बयान करना मुश्किल है। पिटाई के बाद मेरे शरीर की कई हड्डियां टूट गईं। हालत इतनी खराब हो गई कि मुझे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। 1-2 दिन नहीं, पूरे 10 दिन अस्पताल में रहना पड़ा। मेरा शरीर पूरी तरह टूट कर चूर चूर हो गया। ये खबर सुनकर मेरी सौतेली माँ को कुछ दया आई। वो मुझे लेकर मेरे पिता के घर गईं, लेकिन साफ कह दिया, तेरे बाप की कोई संपत्ति तुझे नहीं दी जाएगी, 1 मंजिला घर भी नहीं। तू चाहे तो कहीं और घर बनाकर रह ले, लेकिन मेरे घर में रहने की बात सोचना भी मत। खैर, मैं तब सौतेली माँ के घर रहकर ठीक होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तोहफा से मेरा कोई संपर्क नहीं रहा। अस्पताल में भर्ती होने के बाद से लगभग 2 महीने तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। मैंने एक दोस्त से संपर्क किया, शायद कुछ जानकारी मिले, लेकिन उसने कहा कि मैं तो उनके घर नहीं जाता और मस्जिद से उनका घर बहुत दूर है, इसलिए मैं कोई सूचना नहीं दे सकता। इस बीच तोहफा का नंबर हमेशा बंद ही मिलता। उसने पहले कहा था
कि मेरा नंबर ज्यादातर बंद ही रहेगा, शायद कभी अपने पति के मोबाइल में सिम डालकर तुम्हें कॉल कर सकूं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। 2 महीने बाद जब मैं कुछ ठीक हुआ तो तोहफा के इलाके में खबर लेने गया। तभी अचानक पता चला तोहफा तो रोनी के साथ इटली चली गई। ये खबर सुनकर मुझे लगा जैसे मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा हो। मन में सवाल उठा, तो क्या तोहफा ने भी मेरे साथ बेईमानी की? उसे तो जबरदस्ती ले जाया नहीं गया, फिर क्यों चली गई? तब मेरे पास ईमू भी नहीं था और विदेश में कॉल करने का भी कोई साधन नहीं था। बिल्कुल ही संपर्कहीन हो गया। फिर मैंने उसी मस्जिद के मौजूदा इमाम से संपर्क किया जहां पहले मैं इमाम था, जो तोहफा के पिता की मस्जिद थी। उनसे मैंने अनुरोध किया कि किसी तरह तोहफा का नंबर मुझे दे दीजिए, शायद उसके पिता के फोन में नंबर हो। बहुत मिन्नतें करने के बाद इमाम साहब ने मुझे एक व्हाट्सएप नंबर दिया। बोले, यही तोहफा का नंबर है, इसी पर संपर्क कीजिए। कई महीनों बाद मैंने उस नंबर पर लिखा हाय। कुछ ही सेकंड में रिप्लाई आया, हेलो। ऐसा लगा मानो वो मोबाइल हाथ में लिए ही बैठी हो। मैंने लिखा, तोहफा कैसी हो? उसने जवाब दिया, ठीक हूं, आप कौन? मैंने लिखा, मैं तन्मय। ये नाम लिखते ही तुरंत व्हाट्सएप कॉल आया। कॉल रिसीव करते ही तोहफा फूट फूट कर रोने लगी। वो बोली, तुम कहाँ गुम हो गए थे? मुझे तुम्हारा नंबर नहीं मिला, मैं तुमसे कोई संपर्क नहीं कर पाई। रोनी मुझे जबरदस्ती ले आया। रोनी की भाभी भी सब जानती है, यहाँ तक कि जिस बच्चे को मैं पढ़ाती थी उसकी माँ भी जानती है। मैं कुछ नहीं कर पा रही। मेरा पासपोर्ट छिपा दिया है, मुझे कोई आज़ादी नहीं देता। रात दर रात मुझे तकलीफ देता है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं सोचने लगा, बांग्लादेश में रहते हुए जिसे मैं अपना नहीं बना सका, अब तो वो इटली जैसे देश में चली गई है। वहां से मैं उसे कैसे अपना बनाऊंगा? लेकिन मेरे मन में लग रहा था कि किसी भी हाल में तूफा को पाना ही होगा। अगर तूफा नहीं मिली तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मैं रोता रहता, लोगों के पास जाता, पूछताछ करता कि अगर वो इटली में कहीं है तो किसके जरिए कैसे संपर्क किया जा सकता है। इसी तरह एक दिन मैं एक मस्जिद में नौकरी कर रहा था। वो मेरी तीसरी इमामती की जगह थी। वहां मेरी पहचान एक इतालवी मुसल्ली से हुई। वो बहुत धार्मिक इंसान था, नियमित नमाज पढ़ता था। धीरे धीरे उसके साथ मेरा अच्छा संबंध हो गया। तब मैंने उसे अपना दर्द सुनाया। उसने मुझे एक इतालवी नंबर दिया और कहा कि अपनी पत्नी से कहो इस आदमी से संपर्क करे, वो मदद करेगा। मैंने वो नंबर तूफा को भेज दिया। तूफान ने उससे संपर्क किया और बताया कि कोई दिक्कत नहीं है, वो बांग्लादेश लौट सकती है। उसने बस इतना कहा, तुम ढाका में रहो या सिलहट एयरपोर्ट आओ, मैं वहीं आ जाऊंगी। ठीक 10 दिन बाद वो इटली से बांग्लादेश आ गई। मिलने के बाद उसने मुझे गले से लगा लिया, रोने लगी और अपना पासपोर्ट फाड़कर फेंक दिया। उसने कहा, मैं उस बदनाम रिश्ते को निभाना नहीं चाहती। उन्होंने मुझे जबरदस्ती ले गए थे, जबरन रिश्ता बनाए थे। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मैं तूफा को अपने घर ले गया। वहां एक हजरत को बुलाकर नया निकाह पढ़वाया। मैंने उससे फिर शादी की और गृहस्थी शुरू की। लेकिन इसी बीच मेरी नौकरी चली गई, क्योंकि तूफा के बांग्लादेश आने के बाद मैं मस्जिद में नियमित नहीं रह पाया। असल में बांग्लादेश में इमामों की तनख्वाह बहुत कम होती है। फिर भी पूरे गांव के लोग मानो मेरे मालिक बन जाते थे। छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक डांट कर कहते, हमारे पैसों से आप वेतन पाते हैं, हमारे साथ तहजीब से बात कीजिए। मैं तब भी इमामती कर रहा था, लेकिन भाग दौड़ और व्यस्तता के कारण नौकरी हाथ से निकल गई। फिर भी मन में ठान लिया, चूंकि तूफा मेरे साथ है, मैं उसी के साथ रहूंगा। तूफा समझदार लड़की थी। उसने इटली का घर, परिवार, सबसे रिश्ता तोड़ दिया था। बहुत संघर्ष करके, मदद लेकर आखिरकार वो बांग्लादेश लौट आई मेरे पास। खैर, उसके बाद हम सिलहट शहर की ओर चले आए। वहां जाके एक छोटा सा घर बनाकर रहने लगे। लेकिन मैंने ये तय कर लिया कि अब मस्जिद में इमामती का काम नहीं करूंगा। वजह सिर्फ एक थी, इमाम की नौकरी में जो तनख्वाह मिलती है उससे तूफा को ठीक से रखना मुमकिन नहीं था। 5-6 हजार टके में अपना ही गुजारा नहीं चलता। वहां तूफा को कैसे खाना खिलाऊंगा, कैसे देखभाल करूंगा? मैंने हिसाब लगाया कि अगर होटल में कोई साधारण नौकरी करूं तो कम से कम 14-15 हजार कमा सकता हूं। इसलिए इमामती छोड़कर होटल के काम में लग गया। सोचा अगर बावर्ची का काम सीख लूं तो आगे चलकर अच्छी कमाई होगी। इसी सोच से सिलहट के एक रेस्टोरेंट में हेल्पर की नौकरी कर ली। धीरे धीरे काम सीखने लगा। इसी बीच खबर मिली, रोनी, जिससे बचकर तूफा इटली से वापस आई थी, वो बांग्लादेश लौट आया है और आते ही हर जगह तूफा को ढूंढना शुरू कर दिया। उसे फिर से ले जाने के लिए वो कानून का सहारा ले रहा था, लोगों को भेज रहा था।
डर के मारे मैंने तुफा को छुपा कर रखा। बाहर से खबर आती कि दोस्त बताते रॉनी सिलहट के इस मोहल्ले उस गली में घूमकर तुफा को तलाश रहा है। उधर मैं होटल के काम में अब काफी अच्छा हो गया था, लेकिन किस्मत ने चैन नहीं लेने दिया। एक दिन फ्राई करते समय बड़ी कढ़ाई से अचानक गर्म तेल उछलकर सीधे मेरी छाती पर गिर पड़ा। भयंकर दर्द और आग की तरह जलन से उसी वक्त मैं बेहोश हो गया। होश आने पर देखा मैं अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा हूं, पूरी छाती पर पट्टियां बंधी हैं, हिलने की ताकत तक नहीं। बगल में तुफा बैठी रो रही थी। उसने कहा कि मेरी छाती पूरी तरह जलकर कोयले जैसी हो गई है। फिर भी मुझे दिलासा देते हुए बोली, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसने अपने जान पहचान वालों को फोन कर पैसे जुटाए और मेरे इलाज का इंतजाम किया। धीरे धीरे मैं कुछ ठीक होकर घर लौटा, लेकिन तब हमारी जिंदगी पर भारी तंगी टूट पड़ी। मेरा काम बंद, कोई आमदनी नहीं, घर चलाने के लिए हाथ में कुछ भी नहीं। वही लड़की जो इटली जैसे सपनों के देश को छोड़कर सिर्फ मेरे लिए सब त्याग आई थी, वही इस बार मेरे साथ खड़ी हुई। तंगी के कारण उसने नौकरी शुरू की। सिलहट शहर की एक शॉपिंग मार्केट में कपड़ों की दुकान पर सेल्स गर्ल बनी। मैंने कई बार उसे मना किया कि तुम इतनी मेहनत मत करो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, लेकिन तूफान ने मेरी बात नहीं मानी। घर चलाने के लिए, मुझे बचाने के लिए, हमारे सपने को थामे रखने के लिए उसने बिना हिचक वो नौकरी शुरू कर दी। जब तूफान ने सिलहट के शॉपिंग मार्केट में नौकरी शुरू की, मैंने सोचा अब शायद हमारा जीवन थोड़ा सामान्य हो जाएगा, लेकिन किस्मत ने फिर हमारे जीवन में तूफान ला दिया। एक दिन खबर मिली कि रॉनी ने अचानक तुफा को उसी मार्केट में देख लिया। फिर सबने बताया वो जबरदस्ती तुफा को ले गया। वहां जाकर तुफा के हाथ में निकाहनामा दिखाकर बोला, तुम मेरी बीवी हो, और वहां से एक तरह से दबाव डालकर उसे अपने घर ले गया। ये खबर जब मेरे कानों में पहुंची तब भी मेरी छाती वैसे ही जली हुई थी। रोज दवा खानी पड़ती, मरहम लगाना पड़ता, शरीर पूरी तरह टूटा हुआ था। लेकिन छाती की जलन से भी बड़ी थी दिल की जलन, तुफा को छीन लिए जाने का दर्द। मैं हतप्रभ होकर एक दोस्त को सब बताया। उसने मुझे एक प्रभावशाली व्यक्ति का नंबर दिया और बोला, रॉनी ने चुनकी उसे जबरदस्ती ले गया है, तुम उनके पास जाओ। मैंने फोन किया। वो गांव के सरदार जैसे शख्स थे। मैंने सब खोल कर कहा। रॉनी ने इटली में उसे जबरदस्ती ले गया था, फिर भी तुफा मेरे पास लौटी, मुझसे निकाह किया, अब फिर उसे खींच कर ले गया। ये नाइंसाफी है। उन्होंने मुझे तसल्ली दी और कहा, तुम डरना मत, आओ मैं हूं। मुझे डर लग रहा था, अगर वे लोग मुझे पीट दें तो। तब मेरे दोस्त ने आश्वासन दिया, तुझे कुछ नहीं होगा, जिसका नंबर दिया है वो तुझे साथ लेकर जाएगा। तय दिन मैं पहुंचा। वो आदमी अपने साथ कुछ और लोगों को लेकर सीधे रॉनी के घर पहुंचा। वहां पंचायत बैठी। मेरा दोस्त था, तुफा का पिता भी था, लेकिन वहां पहुंचते ही गाली गलौच शुरू हो गई। तुफा के पिता ने मुझे इस तरह अपमानित किया जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जितनी बुरी बातें हो सकती थीं सब मुझ पर बरसाईं। मैं चुपचाप सुनता रहा। भीतर ही भीतर आग जल रही थी, लेकिन विरोध नहीं किया। फिर सबके सामने तुफा से पूछा गया, तुम क्या चाहती हो? तुम तो इटली से लौटकर तन्मय के साथ रहना शुरू कर चुकी हो, लेकिन रॉनी का भी निकाहनामा है। अब तुम तय करो किसका घर बसाओगी। तुफा ने तब साफ साफ जवाब दिया, मैं तन्मय के साथ ही घर बसाऊंगी। मैं उससे मोहब्बत करती हूं। रॉनी के साथ निकाह जबरदस्ती हुआ था, मैं उसे नहीं मानती। मैं सिर्फ उसी के साथ रहना चाहती हूं। सबके सामने तुफा का यह साफ जवाब जैसे सब कुछ बदल गया। गांव के लोग हमें फिर से मिलवा दिए, लेकिन शर्त रखी, तुफा तुम अब कभी रॉनी के घर कदम नहीं रखोगी, भूल से भी उससे संपर्क नहीं करोगी। लेकिन उसी समय तुफा के पिता ने ऐलान कर दिया, आज से तू मेरी बेटी नहीं है, तू त्याज्य है। मर भी गई तो तेरी कब्र के पास मैं खड़ा नहीं रहूंगा। सबके सामने उन्होंने बेटी को एक तरह से त्याग दिया। अनंत अपमान और दर्द लेकर हम उस दिन रॉनी के घर से फिर सिलहट लौट आए। वहां जाकर मैंने फिर काम ढूंढना शुरू किया। जिंदा बाजार के एक होटल में नौकरी मिली। धीरे धीरे फिर से जीवन संवारने की कोशिश शुरू हुई। अल्लाहुम्मल्लिल्लाह, वो समय तुलनात्मक रूप से शांति में बीतने लगा। होटल में नौकरी करते करते दिन कट रहे थे। आर्थिक तंगी कुछ कम हो गई थी, पहले जैसी तंगी अब नहीं थी। पहले जैसे बहुत कष्ट और दुख में दिन काटना पड़ता था, अब कम से कम सामान्य खुशी के साथ गुजर बसर हो रही थी। तूफा का एक सपना था, मैं एक दिन मोटरसाइकिल खरीदूं, वो मेरे पीछे बैठकर शहर की सड़कों पर घूमे। वो बार बार मुझसे कहती, अगर तुम एक बाइक खरीदते तो मैं तुम्हारे पीछे बैठकर सिलहट शहर घूमती। लेकिन मेरी तनख्वाह से बाइक खरीदना सपना ही था। महीने के अंत तक खाने पीने का खर्च निकालकर हाथ में कुछ भी नहीं बचता। तब भी पुफा कहती,
कोई बात नहीं, एक दिन न एक दिन हम पैसे बचाएंगे, तब बाइक खरीदेंगे। फिर अचानक एक दिन तूफा का सऊदी अरब से लौटे मामा हमारे घर आए। दोपहर को तूफा ने मुझे कहा, मामा आए हैं, तुम घर आ जाओ। मैं गया। बहुत बातों के बाद तूफा के मामा ने जबरदस्ती हमारे हाथ में 40,000 रुपए रख दिए। पैसा हाथ में आते ही तूफा ने कहा, अब तो 40,000 हैं, तुम और थोड़ा जोड़ लो, हम बाइक खरीद लेंगे। मैं होटल की नौकरी से थोड़ा थोड़ा बचा रहा था। 2 महीने बाद कुल 60,000 रुपए हो गए और कुछ उधार लेकर हमने आखिरकार एक डिस्कवर 100cc मोटरसाइकिल खरीद ली। मुझे बाइक चलाने की आदत नहीं थी, धीरे धीरे कोशिश करके सीख गया। तूफा के चेहरे पर तब खुशी की मुस्कान थी। वो सच में चाहती थी कि एक दिन बाइक पर मेरे पीछे बैठकर शहर घूमे। कुछ दिन बाद तूफा ने कहा, तुम 3 दिन की छुट्टी लो, हम घूमने चलेंगे। बड़ी मुश्किल से मालिक से छुट्टी मिली। उस दिन सुबह तूफा ने बहुत सज धज की, सुंदर होकर तैयार हुई। हम बाइक लेकर निकल पड़े। मैं अभी पूरी तरह अच्छा चालक नहीं था, फिर भी धीरे धीरे बाइक चला रहा था। पहाड़ी रास्ते से उतरते समय अचानक हादसा हो गया। तूफा की लंबी ओढ़नी बाइक के पहिए में उलझ गई। वो चिल्लाकर मुझे पकड़ ली। पल भर में संतुलन बिगड़ गया और हम जमीन पर गिर पड़े। दुर्भाग्यवश उसके सिर पर हेलमेट नहीं था। सिर सीधा सड़क से जोर से टकराया। मैं दौड़कर उसे उठाया। शरीर के किसी और हिस्से में चोट नहीं थी, सिर्फ सिर से खून निकल रहा था। तभी लोग दौड़ आए। सबने मिलकर जल्दी से उसे पास के अस्पताल पहुंचाया। मेरी छाती उस समय टूट कर बिखर रही थी। जिस सपने को पूरा करने के लिए हमने इतनी मेहनत की, वही बाइक सफर क्या हमारे लिए अभिशाप बनकर आया। हॉस्पिटल ले जाते ही ड्यूटी पर जो डॉक्टर थे, उन्होंने सीधा कहा, वो मर चुकी है। मैं उस बात को जैसे मान ही नहीं पा रहा था। लग रहा था ये कैसे संभव है। बाइक से जरा सा गिरी थी, सिर में चोट लगी थी सही, लेकिन क्या इससे इंसान मर सकता है? मैं बार बार डॉक्टर से कह रहा था, नहीं डॉक्टर साहब, आपकी गलती हुई है, आप अच्छे से देखिए, शरीर में अब भी तो गर्माहट है, इंसान ऐसे ही नहीं मर जाता। तब डॉक्टर ने कहा, अगर आप चाहें तो बड़े अस्पताल ले जाएं, सिलहट सदर दिखा दीजिए। मैंने जरा भी देर नहीं की, गाड़ी ठीक की और तूफा को लेकर भागा सिलहट उस्मानी मेडिकल। लेकिन वहां भी डॉक्टर ने वही कहा, सिर पर चोट की वजह से अंदर का मस्तिष्क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है, इसलिए मौत हुई है। मैं जैसे स्तब्ध हो गया। मानने जैसी बात ही नहीं थी। रोना तो तभी आता है जब सचमुच समझ में आता है कि इंसान खो गया, लेकिन मुझे अब भी लग रहा था, नहीं, ये हो ही नहीं सकता। खबर दी गई उसके माँ बाप को। वे दौड़कर आ गए अस्पताल, फिर शव लेकर गए घर। मैं भी उनके साथ गया। किसी ने कोई इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि चुपचाप सब कुछ स्वीकार कर लिया। सर्दियों की सुबह थी, घने कोहरे से ढका गांव। अगले दिन दोपहर में ही दफनाने का इंतजाम हुआ। सब लोग दफन कफन में व्यस्त थे, लेकिन मैं निशब्द था। आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहे थे। लग रहा था तूफा अब भी जिंदा है, बस कहीं लेटी हुई है। शाम को जब मिट्टी के नीचे दबा दिया गया, तब भी आंसू नहीं आए। मेरे अंदर बस एक ही एहसास था, तूफा अब भी जिंदा है। उस रात में उनके घर के कमरे में लेटा था, सिर तकिए पर टिकाए। अचानक नींद सपने में देखा तूफा आ रही है, तन पर लाल कपड़े, आंखों में अजीब सी दृष्टि, आकर कह रही है, ये कपड़ा उतारो, मैं सांस नहीं ले पा रही हूं, मैं मरी नहीं हूं, तुमने मुझे यहां क्यों लिटा रखा है, मुझे बांध क्यों दिया है, मुझे ले चलो। मैं चौंक कर उठ गया। सपना होते हुए भी जैसे हकीकत लग रहा था। उसकी आवाज, उसके शरीर की खुशबू मेरी नाक में भर रही थी। लग रहा था जैसे वो सचमुच मेरे पास बैठी है। यह एहसास मुझे पागल करने लगा। मैं उठ खड़ा हुआ, मोबाइल की रोशनी हाथ में ली, बाहर जो कुदाल पड़ी थी उसे हाथ में लेकर सीधा भागा कब्रिस्तान की ओर। रात के अंधेरे में जब मैं कब्रिस्तान पहुंचा, उसी शाम उसे दफनाया गया था। सीने में भरी बेताबी लेकर मैंने कुदाल से कब्र खोदना शुरू किया। धीरे धीरे मिट्टी हटाकर पूरी कब्र खोल डाली, फिर हिम्मत जुटाकर अंदर उतरा। वहां सिर्फ चेहरे की तरफ से लाश पर बंधे कपड़े की गांठ मैंने खोली और देखा। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। उसके बाद के 4-5 साल जैसे मेरी जिंदगी से मिट गए। कोई याद नहीं, कोई एहसास नहीं, मैं जैसे शून्य हो गया।
लगभग 2023 के आसपास धीरे धीरे मेरी सुध-बुध लौटनी शुरू हुई। लेकिन तब देखा मैं सिलहट की गलियों में पागलों की तरह भटक रहा हूं। बिना इलाज, बिना दवा, अपने आप ही थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा था। उस दौरान मेरी दाढ़ी बढ़कर सीने तक आ गई थी। फिर धीरे धीरे मैं संभलने लगा। मैं मज़ार में रहने लगा, वहीं नमाज पढ़ता, वहीं गुस्ल करता, दिन रात गुजारता। इस तरह मार्च 2030 तक मज़ार में ही रहा। वहीं रहकर पूरी तरह ठीक हो गया। लेकिन ठीक होने के बाद भी मैं कभी तुफा के घर नहीं गया। सब मुझे पहचानने लगे तन्मय पागला नाम से। सिलहट के लगभग सभी लोग मुझे उसी नाम से पुकारते। धीरे धीरे मैं सामान्य जिंदगी की ओर लौट आया। सिलहट के एक होटल में बावर्ची की नौकरी मिल गई। तब से आज तक मैं बावर्ची का काम करके ही गुजारा कर रहा हूँ। हालांकि कभी कभी सिर में तेज दर्द होता है। बहुत लोग कहते हैं कि मैं कभी कभी उल्टा सीधा भी बोल देता हूँ। पता नहीं कितने दिन और ठीक रह पाऊंगा। इस बीच 2 बार चोरी छिपे मैं तुफा की कब्र पर गया था, लेकिन अब उसकी कब्र चारों तरफ से पक्की कर दी गई है ताकि कोई पास न जा सके। मैं बस रोते रोते लौट आया। आज मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, दीन के रास्ते पर चलने की कोशिश करता हूँ। होटल में बावर्ची के काम से जो तनख्वाह मिलती है उसी से किसी तरह अपनी जिंदगी चला रहा हूँ। अब भी सिलहट शहर में ही हूँ।